अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू लोगी टेक। तो अपनी आज के इस वीडियो में दोबारा बात करेंगे एक और न्यू स्किल के बारे में, जिससे आप जो सा एज अ पार्ट टाइम आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप एज अ स्टूडेंट हैं या आप फ्रीलांसिंग जो से वो फुल टाइम करना चाहते हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से लो कम्पिटिटिव स्किल के थ्रू जो सा आप इजीली अर्निंग स्टार्ट अपनी कर सकते हैं। तो वैसे तो गिग्स आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्ल्ड प्रेस पे वेबसाइट बनाने की बात करूँ किसी फाइवर पे, या ग्राफिक डिज़ाइन में लोगों की बात करूँ, तो आपको इस इनमें काफ़ी ज़्यादा जो सा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो एज अ बिगिनर जो सा आपके लिए इसमें ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैं इस वीडियो की सीरीज़ में हम बात करते हैं कि ऐसी स्किल्स है जिससे आप एज अ बिगिनर जो सा ना, छोटी छोटी स्किल्स होती हैं जो कि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को पहले ही से वो स्किल्स आती हैं, ठीक है, लेकिन उन स्किल के ज़रिए अर्निंग किस तरह से करनी है ये इस चीज़ का पता नहीं होता। तो वो स्किल जो सी मैं आपको इस अपनी वीडियो की सीरीज़ में बताता हूँ। तो सिमिलर आज मुझे एक ऐसे एक प्रोजेक्ट मिला था, तो वो प्रोजेक्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस प्रोजेक्ट को मैंने किस तरह से किया था, ठीक है, तो आप भी इस प्रोजेक्ट को किस तरह से कर सकते हैं और अपना जो सा एज अ बिगनर आप जो सा अर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी प्रोजेक्ट फाइल की तरफ। तो ये मैं प्रोजेक्ट फाइल पे आ गया हूँ। तो आपको ये मेरे सामने जो सा कुछ टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये टेक्स्ट काफ़ी आप में समझ नहीं आ रहा हो ये टेक्स्ट कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ, काफ़ी अजीब सा यहाँ पे आपको टेक्स्ट ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बेसिकली है स्पेनिश लैंग्वेज में। तो मुझे ये प्रोजेक्ट मिला था, क्लाइंट ने मुझे कहा था कि ये मेरे पास कुछ उसके पास आर्टिकल था, ठीक है। तो उसने कहा था कि ये सर आपने मुझे स्पेनिश लैंग्वेज में से आपने इसे मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देना है, ठीक है। तो ये वाला काम मैंने करना था। ये मुझे जो सा वो तकरीबन ये $10 का मुझे ये काम मिला था। तो आपके सामने देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मेरे पास टैक्स है। तो इस टैक्स को मैंने क्या करना था, इसे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देना था। तो अब मैं दिखा देता हूँ कि ये तो हो गया काम, ये आपको मिला है। अब बात करते हैं कि इस काम के थ्रू अर्निंग फाइवर पे किस तरह से हो रही है। तो ये आपके पास फाइवर की वेबसाइट। तो फाइवर पे जाने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है कन्वर्ट इंग्लिश टू स्पेनिश, ठीक है। स्पेनिश को यानी कि लैंग्वेज को और भी आप फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने सिंपली ये वाला सेंटेंस लिखा है, ठीक है, यानी कि कन्वर्ट स्पेनिश टू इंग्लिश। आप जस्ट इतना लिखेंगे तो आपके पास तकरीबन यहाँ पे 1000 सर्विसेज जो से पहले से अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे परेशान होने की बात नहीं है। ये फर्स्ट वन आप ऑर्डर देख लें, यहाँ पे अभी तक इनको कोई ऑर्डर नहीं मिला, न्यू गिग है। लेकिन क्या है कि ये फर्स्ट पेज पे रैंक हो रही है। और उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे ये भी एक न्यू गिग है, ठीक है, इसको भी कोई ऑर्डर नहीं मिला, लेकिन ये फर्स्ट टॉप जो है टॉप 1 में आ रही है, टॉप 4 में आ रही है, ठीक है। और जिनको ऑर्डर मिला हुआ है उन्हें भी अभी जो है ऑर्डर इतने ज़्यादा नहीं मिले, कम ही मिले हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी को एक ऑर्डर मिला हुआ है, किसी को 40 मिले हैं, किसी को कोई ऑर्डर नहीं मिला हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये उनसे तक कंपटीशन यहाँ पे बहुत स्लो है। यहाँ पे न्यूली जो से गिग्स हैं वही बनी हुई हैं, यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा आपको रश जो सा वो नज़र नहीं आएगा। तो ये क्या है, सिंपली इन्होंने सर्विस क्या प्रोवाइड की हुई है, वो कह रहे हैं कि आई विल ट्रांसलेट अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम स्पेनिश टू इंग्लिश, ठीक है। सिमिलर ऐसा ही प्रोजेक्ट मुझे मिला था। और यहाँ पे आप रेट्स देख लें तो रेट्स यहाँ पे यूजुअल नहीं है, काफ़ी यहाँ पे थोड़े से रेट उन्होंने अपर रखे हुए हैं। लेकिन एज अ बिगिनर जो सा जब आप काम सीख लेंगे, एज अ जब आपको पहले जो से 5 से 6 ऑर्डर मिलेंगे, तो उसमें अपना आपने जो सा गिग का रेट है वो आपने बहुत ही ऑप्टिमाइज रखना, ठीक है। लैटिनियम नाम की एक वेबसाइट है, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपका जो सा इंग्लिश टू स्पेनिश या स्पेनिश टू इंग्लिश आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो आपका मैंने छोटा सा टास्क दिया कि आपने इस फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर जाना है, इसको एक्सप्लोर करना है और इसके बारे में बताना है कि आपको ये कैसी लगी। अब बात करते हैं कि इस काम को करना किस तरह से। हमें ये पता चलेगा कि ये हमें काम मिला है, इस काम के थ्रू किस तरह से लोग अर्निंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस काम को हमने करना किस तरह से है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे गूगल ट्रांसलेटर। आप में से सबको ये वाली चीज़ जो पता होगी, ठीक है। लेकिन वीडियो कभी आपने यानी कि कंटिन्यू रखना है, आपने वीडियो छोड़ के नहीं जाना। इसमें आपको जो से मैं और भी ट्रिक बताऊँगा कि आप किस तरह से जो सा है कि सही ट्रांसलेशन कर सकेंगे। तो टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करने के बाद हम टेक्स्ट को यहाँ पे करते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो ये आपके पास एक सॉफ्टवेयर है कि ह्यूमन तो है नहीं, यानी कि इसमें जो से हैं वो आपके एरर के चांसेस हैं वो कहीं ना कहीं ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको मैं एक मेथड बताऊँगा जिस तरह से आप जो है वो एरर इफेक्टिवली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारी स्पेनिश लैंग्वेज यहाँ पे आ गई। तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना था, इंग्लिश में करना था। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इंग्लिश लिख लेंगे, इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। तो इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये टैक्स आ गया, ठीक है। वो विल ऑल बी मॉडली जज व्हाट फॉर व्हाट वी डूइंग दिस मंथ, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे इंग्लिश में लिखा आ गया। अब आपने क्या करना है, जौन से हमने ओरिजिनली जहाँ से स्पेनिश लैंग्वेज का पैराग्राफ पकड़ा था, आपने क्या करना है, उस सेंटेंस को यहाँ से आपने कॉपी करना है। और कॉपी करने के पास आपके पास एक वेबसाइट है डिफर चेक, ठीक है। तो आपने इस पर जाना है, यहाँ पे आपने इस ओरिजिनल वाले सेक्शन में ये वाले ओरिजिनल टेक्स्ट को पेस्ट कर देना है।
इतना काम करने के बाद अब आपने क्या करना है, हमारे पास जो से ये इंग्लिश आई है स्पेनिश की कन्वर्ट हो गए, आपने इस इंग्लिश को यहाँ से कर लेना है कॉपी। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। और कॉपी करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये वाले सेक्शन में आपने इंग्लिश को पेस्ट कर देना है और इसे हम कन्वर्ट करेंगे अब स्पेनिश लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पेनिश आ गई। अब इस स्पेनिश को आपने यहाँ से कर लेना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद दोबारा जाएंगे यहाँ वाले पे, ये चेंज टेक्स्ट यहाँ पे आपने से कर देना है पेस्ट। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी कि यानी कि आपने ओरिजिनल टेक्स्ट जो सा वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और उसके बाद जो सा इंग्लिश से हमने स्पेनिश में कन्वर्ट किया है टेक्स्ट ये वाला, वो आपने दूसरे सेक्शन में पेस्ट कर देना है। तो इतना काम करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने फाइंड डिफरेंस पे क्लिक कर देना है। तो फाइंड डिफरेंस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास ये जो से वो डिफरेंस आ रहा है ये वाले टेक्स्ट में और ये वाला टेक्स्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाला लफ्ज़ यानी कि है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लफ्ज़ जो सा एक हमारे पास ये वाला ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो दूसरी तरफ इस लफ्ज़ को चेंज कर दिया। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसका मतलब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से इसको मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। तो पिक करने के बाद इसका यहाँ पे लिखेंगे इन इंग्लिश। ठीक है, इसका यानी कि इस लफ्ज़ का इन इंग्लिश में क्या मतलब है, तो इसका इंग्लिश में मतलब है थिंकिंग। ठीक है, तो इसका थिंकिंग आ गया। अब हम चेक करेंगे कि सेकंड नंबर पे जो सा इसका रिप्लेस किया है वर्ड गूगल ने, तो वो कौन सा लिखा हुआ है, वो उसने लिखा हुआ है ये वाला लफ्ज़ सी से शुरू हो रहा है, सेंड्रिया। ठीक है, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे इन इंग्लिश। तो यहाँ पे इन इंग्लिश लिखने के बाद अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जौन सा है, यहाँ पे आपके पास थिंकिंग आ रहा है और यहाँ पे इसका लफ्ज़ आ रहा है अकाउंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यानी कि ये थोड़ा बहुत आपके पास डिफरेंस आ जाएगी, लेकिन दोनों का मतलब जौन सा ना, जौन सा सेंस बन रही है मतलब की, वो इन दोनों लफ्ज़ों की वो सेम है। ठीक है, तो जैसे कि हम अपने इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं जिनके यानी कि लफ्ज़ बोलने में तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनका जौन सा मैनी होता है ना, उनका जौन सा मतलब होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम ब्यूटीफुल कहते हैं या अट्रैक्टिव कह लें, ये दो लफ्ज़ डिफरेंट है बोलने में, लेकिन उनका मतलब जौन सा वो सेम है। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास ये सिनोनिम्स वगैरह यहाँ पे आ जाएंगे, इतना सा आपके पास यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसा गूगल ट्रांसलेटर है ये थोड़ा सा आपके पास अफेक्टिवली वैसे काम करेगा, लेकिन इसमें थोड़े बहुत कुछ एरर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हमने जो सा ज़्यादा अफेक्टिवली किस तरह से करना है, तो इसके लिए एक और हमारे पास वेबसाइट है, ये सेकंड नंबर पे। ठीक है, यह स्पेनिश इंग्लिश ट्रांसलेटर, इसका लिंक जो सा आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, वही हमने जो सा अपना ये वाला पैराग्राफ था यहाँ से करेंगे हम कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी लैंग्वेज कौन सी है, वो हमारी लैंग्वेज है यहाँ पे स्पेनिश। यहाँ पे हम स्पेनिश सेलेक्ट कर लेते हैं। इंस्टेंट ट्रांसलेशन पे आपने करना है क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारी जो से स्पेनिश है वो कन्वर्ट हो गई है इंग्लिश में, वही सेम हमारे पास इंग्लिश चाहिए, वही ऑल विल बी मोर्टली अवे जज्ड फॉर व्हाट वी डूइंग दीज मंथ्स। ठीक है, एक्ट इन जर्नल, वही सेम हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे भी हमने यही तरीका करना है। तो ये हमारे पास जो से इंग्लिश आई है, इस इंग्लिश को यहाँ से हम कर लेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको मैं ये वाले सेक्शन में करूँगा यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे स्पेनिश रख लेते हैं और ये हमारे पास यहाँ पे स्पेनिश आ गई, तो यहाँ पे स्पेनिश को यहाँ से मैं कंट्रोल-C करके कॉपी करूँगा और यही है डिफ़र वाला हमारा जो सा चेंज टेक्स्ट इस पर पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद वही आपने सिंपल नीचे कंपेयर टेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है, और कंपेयर टेक्स्ट पे क्लिक करके आप देखेंगे तो यहाँ पे भी यानी कि थोड़ा बहुत जो सा वो लफ्ज़ में एरर आ रहा है। ठीक है, यानी कि वही आपको जो मैंने चीज़ बताई है कि थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर लफ्ज़ देखने हैं, उनको आपने यहाँ पे चेंज कर लेना। जाने जैसा कि ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे थिंकिंग आ रहा है लफ्ज़, यहाँ पे अकाउंट आ रहा है, यानी कि इनका लफ्ज़ लॉजिक जो सा वो दोनों वर्ड्स का सेम है। ठीक है, तो एक बार बस ये वेबसाइट आ गई, इसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो से हमारे पास वेबसाइट है वो ये है लेक्सिलॉगस। ठीक है, तो ये भी जो सी लैंग्वेज है वो यही काम करती है, लेकिन यहाँ पे आपका साइड पर काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट नज़र आ जाएंगे कि आप जो सी फेमस वेबसाइट है जो कि इंग्लिश को स्पेनिश या स्पेनिश को इंग्लिश में कन्वर्ट करती हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वही स्पेनिश वाला ये वाला हमारा टेक्स्ट है, यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे स्पेनिश कंपेयर कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे जो इंग्लिश है वो भी कंपेयर कर सकते हैं कि आया कि इंग्लिश में कितना फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्पेनिश लिखी, आप डीप AI एक हमारे पास वेबसाइट है, तो इसके थ्रू जो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास डीप AI, तो यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद अब आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे डीप AI ने ये ट्रांसलेट करके दे दी। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि इंग्लिश में कितना फ़र्क आ रहा है। यहाँ से इंग्लिश को हम करेंगे कॉपी करने के बाद ये कंपेयर वाले सेक्शन में जाना है। तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ डीप AI जो कि हमने यहाँ पे इंग्लिश की थी। अब जो गूगल ने हमें इंग्लिश दी थी, हम वो वाली इंग्लिश यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे से कर देंगे पेस्ट।
ठीक है। तो पेस्ट करने के बाद आप इन दोनों इंग्लिश को कंपेयर करके देखेंगे तो ज़्यादा हमारे जो है वो ईजी रहेगा। ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ का चेंज आ रहा है कि यहाँ पे बाय लिखा हुआ है, जज्ड बाय और जज फार। ठीक है। तो बाय एंड फार का यहाँ पे है, तो आप इंग्लिश के लिहाज से अगर आप यहाँ पे कोई चेंज करना चाहते हैं, छोटी मोटी चेंजिंग जो से आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसका मतलब है कि गूगल ट्रांसलेटर से ज़्यादा थोड़ा सा स्लाइटली बेटर जो सा वो ये वाली वेबसाइट आपके पास परफॉर्म कर रही है। ठीक है। स्पेनिश ये वेबसाइट जो सी ये बेसिकली बनी ही स्पेनिश को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। ये वो वेबसाइट है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ जब मुझे इस तरह के कोई भी प्रोजेक्ट असाइन होते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इस वेबसाइट पे आने के बाद आपने यहाँ पे ट्रांसलेशन पे करना है क्लिक। तो जैसे आप ट्रांसलेशन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो सा हमारे पास ये वाला टेक्स्ट था, इस टेक्स्ट को हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी करने के बाद इस टेक्स्ट को करना है हमने इस ट्रांसलेशन वाले सेक्शन बॉक्स में पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसको प्रोसीड करेंगे। तो प्रोसीड करने के बाद अब आप देखेंगे आपकी ट्रांसलेशन जो सी है वो नीचे यहाँ पे आ गई है। ठीक है। वही ट्रांसलेशन इंग्लिश में आ रही है, वी विल ऑल बी जज मॉडली फॉर व्हाट वी आर डूइंग दिस मंथ्स। ठीक है। एक्ट लाइक अबाउट द जनरल इंटरेस्ट। तो ये सेम इंग्लिश जो से हमें ट्रांसलेट करके दे दी, लेकिन इस वेबसाइट का जो सा मेन पॉइंट है, क्यों इस वेबसाइट में आके ज़्यादातर प्रोजेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये आपको वर्ड बाय वर्ड जो सी है ट्रांसलेशन करके देती है। जैसे कि मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखा दूँ तो ये देखें इसने ये वाला लफ्ज़ लिखा हुआ है टोडस, उसका मतलब आल होता है। ठीक है। और नीचे डिफरेंट लफ्ज़ हैं उसका, ये देखिए यहाँ पे पोर लफ्ज़ आ रहा है, तो इसका हमने देखा था बाय आ रहा है लफ्ज़, इसके लिए आप फार भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ, यानी कि एक लफ्ज़ के लिए दो लफ्ज़ यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश टू स्पेनिश कन्वर्ट करने के लिए कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है फाइवर पे, तो आपने क्या करना है, आपने इसी के लिए वेबसाइट पे रिलाई नहीं करना, आपने ये वाली वेबसाइट यूज़ करनी है आपने एज अ फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड नंबर पे आप थोड़ा सा गूगल ट्रांसलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। इन दो वेबसाइट आप ये जस्ट दो वेबसाइट रख लेंगे, इन दोनों वेबसाइट में से आप कोई एक वेबसाइट चूज़ कर लें। ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों वेबसाइट पर आपने यानी कि काम परफॉर्म करना है। और अब बात करता हूँ कि आप इस काम की प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। तो आपने सिंपली गूगल पे जाना, वहाँ पे आपने लिखना है स्पेनिश न्यूज़पेपर। तो स्पेनिश न्यूज़पेपर का नाम लिखने के बाद आपके पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेनिश न्यूज़पेपर आ जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं ये वाला न्यूज़पेपर इसको ओपन कर लेता हूँ, उसे ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे यानी कि न्यूज़पेपर में कोई भी टेक्स्ट लिखा होगा, आपने उस टेक्स्ट को क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना, और कॉपी करके आपने क्या करना है, आपने डेमो परफॉर्म करना है यहाँ पे। तो ये था एक छोटा सा प्रोजेक्ट जिसके ज़रिए आप स्पेनिश को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, तो मैं उसका जो सा वो ज़रूर यहाँ पे जवाब दूंगा। तो होप्स हो कि आपको एक छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।